एवरीवन, बहुत ही तेज़ बारिश लगी हुई है जैसे कि आप देख रहे हो, और ये बिल्कुल रीसेंट व्लॉग है 2-3 दिन पहले का, 2 दिन पहले का बोल सकते हैं, क्योंकि बीच में 2 दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाए। घर में आए हुए थे मेहमान, आप समझ ही गए होंगे कौन आया हुआ होगा। तो यहाँ पे मैं चाहती तो व्लॉगिंग कर सकती थी, पर 2 दिन मैंने व्लॉगिंग नहीं करी। बारिश ऑन एंड ऑफ लगी हुई थी, और मेहमान में आए हुए थे मेरी दोस्त अहमदाबाद वाली, यानी विवेक के दोस्त और उनके वाइफ़ यहाँ पे आए हुए थे। मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है ये, इनकी वाइफ़ जो है, हम दोनों का बहुत अच्छा बनता है। आफ्टरनून, दोपहर का वक्त हो गया है। मैं अपना सारा काम फिनिश करके जस्ट आके बैठी हुई हूँ। खाना खा लिया, किचन में जो भी चीज़ें पलट के रखनी होती है वो कर दी। शॉप से आए हुए हैं, खाना खा के मस्त टीवी देख रहे हैं, उनको यही टाइम मिलता है। बेचारे बड़े परेशान हैं आजकल, मेरे हस्बैंड आजकल बहुत परेशान चल रहे हैं। आप ज़रूर जानना चाहोगे क्यों, मैं बताती हूँ, अभी बताती हूँ। पहले आपको अपडेट दे देती हूँ। पिछले 2 दिन मेरे घर में मेहमान थे। अगेन कौन था आप समझ के होंगे, अहमदाबाद वाले, इनके बेस्टी, एक्चुअली ही इज़ बेस्टी ऑफ विवेक। तो वो बॉम्बे जा रहे थे किसी काम से, तो 2 रातों के लिए आ गए थे। और उस टाइम पे आप सोचोगे मैंने व्लॉगिंग क्यों नहीं की, उनसे मिलवाया क्यों नहीं। तो सच बोलूँ ना, मैंने ही कैमरा ऑन नहीं करा, मेरा ही मन नहीं करा। मुझे लगा थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए। पीछे वो कितनी बार आके गए, 4-5 बार आके गए, लेकिन उन दिनों मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किए। तो रूपल नाम है मेरी दोस्त का, यानी इनके फ्रेंड की, इनके बेस्टी की वाइफ का। तो वो आई हुई थी और उसने कहा भी व्लॉगिंग कर, लेकिन मेरा ही मन नहीं हुआ। बस नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स ज़रूर बनाऊंगी, ऐसा मत सोचना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही मन नहीं किया था। तो जब भी वो आई थी तभी बारिश वगैरह बहुत थी। 2 दिन यहाँ पे काफ़ी बारिश थी। इनफैक्ट एक दिन तो अभी जो है ना, पानी में उसका वैन फंस गया था, मतलब बीच में पानी, इधर मेरा घर और वो लोग उधर खड़े थे दूसरे कॉर्नर पे। मुझे इतना टेंशन हो गया, रिक्शे वाले भैया का फ़ोन आया कि मैं कैसे इसको छोड़ने आऊँ। मेरा तो जान ऊपर के ऊपर, नीचे की नीचे। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कितनी परेशानी हो जाती है अगर। और अभी बोल रहा है रिक्शे वाले भैया को कि मैं चलते चलते चला जाता हूँ, यहाँ तक हमें पानी आ रहा है। आप सोचो उसको कहाँ तक आएगा, यहाँ तक हमें आ रहा था पेट तक पानी। मैं आपको बता रही थी कि ना, विवेक आजकल काफ़ी परेशान चल रहे हैं लेबर की वजह से। मतलब जो शॉप में हमें पता है ना कोई काम करने के लिए चाहिए होता है, तो एक बंदा तो चाहिए ना, हेल्पर। तो हेल्पर प्रॉपर मिल के नहीं दे रहा है, मतलब मिलता है तो 2 दिन काम करके भाग जाएगा ऐसे, या फिर लाइक, मतलब मैं क्या बोलूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे कई बार मेड्स, कई बार हाउस हेल्पर परेशान करते हैं ना, उस तरह से उनको उनका हेल्पर बहुत परेशान करता है। मतलब नो डाउट टिका हुआ है एक बंदा, लेकिन छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा करता है। तो ये बड़ी समस्या हो गई है हमारे साथ। पीछे हम लोग सारंगपुर भी गए थे, आपने देखा था, मैंने ब्लॉग भी बनाया था, तो वो भी दर्शन करके आ गए हुए हैं हम लोग। लेकिन जब हम दर्शन करने गए थे, इतना अच्छा कि उस हेल्पर ने उस टाइम पे दुखी नहीं किया। लेकिन जैसे ही मतलब 2 दिन अगर आता है ना, तो फिर तीसरे दिन छुट्टी करता है। और अगर 4-5 दिन कांस्टेंट आ गया तो एक साथ 2-3 दिन की छुट्टी करता है। तो ये चीज़ है ना, बहुत अनोइंग सी हो रही है, बिकॉज़ अभी प्रिशा के कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी तो वो, जब वो नहीं होता है हेल्पर, तो वो जाती है दोपहर में हेल्प करने विवेक को, जिससे कि वो खाना खाने आ सके। जैसे कि राइट नाउ सिचुएशन है, वो नहीं आया हुआ है। खैर अभी का तो उसका जेन्युइन है। अभी की बात ऐसी है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था 3 दिन पहले, जब इनके फ्रेंड यहाँ पे आए थे ना, वही सेम डे उसका एक्सीडेंट हो गया था सुबह में। तो जिस वजह से उसको चोट वगैरह लगी है, तो ही इज़ टेकिंग रेस्ट। लेकिन दूसरे टाइम पे भी वो प्रॉपर नहीं आता है, मतलब 3 दिन आया तो 2 दिन नहीं आएगा, ऐसे वाली बात है। तो जिस वजह से विवेक काफ़ी परेशान चल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा हेल्पर तो चाहिए उनको, इतना आदत नहीं है ज़िंदगी में, पहली बार शॉप पे बैठे हैं। और एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारे शॉप पे, वो ये है कि वहाँ पे वॉशरूम नहीं है। और ये चीज़ विवेक ने पहले चेक नहीं की, क्योंकि जनरली ऐसा होता है, वॉशरूम तो होता ही है, तो ऐसे कोई सोच भी नहीं सकता कि वॉशरूम नहीं मिलेगा, बट वॉशरूम नहीं है वहाँ पे। तो जिस वजह से, और इनका ऑपरेशन हुआ है पेट का, आपको पता है, इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हो चुका है। इनका जो ट्यूमर था वो इंटेस्टाइन के अंदर ही था। तो जिस वजह से ऑपरेशन के बाद से इनको काफ़ी ज़्यादा बार बार जाना पड़ता है वॉशरूम, और वहाँ वॉशरूम नहीं है। अब आप सोचो, और हेल्पर ना हो तो फिर वो क्या करें। जब हेल्पर होता है तो वो दिन में यहाँ चक्कर मारते रहते हैं, या तो पुराने घर की चाबी ले जाते हैं, वो पास पड़ता है, वहाँ चले जाते हैं। इस वजह से वो काफ़ी परेशान चल रहे हैं आजकल। मैं क्या बोलूँ आपको, बहुत उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। उनको मैं रोज़ समझाती हूँ, मिल जाएगा, अच्छा बंदा मिल जाएगा। इनफैक्ट हम ढूंढ भी रहे हैं। वैसे जो बंदा अभी फ़िलहाल है अच्छा है, जब आता है तो काम अच्छे से करता है, लेकिन छुट्टियाँ बड़ी करता है, ये बहुत समस्या है। तो अभी हम लोग, जो हमारे शॉप के जो ओनर है ना, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे एक वॉशरूम की व्यवस्था करो आप, सो दैट ये प्रॉब्लम ना आए।
तो चलिए, तो इनकी परेशानी की बात बता दी। अभी शाम की चाय के टाइम पे मिलते हैं। अभी मैं भी फटाफट से थोड़ा मेरा एडिटिंग करूं। और आजकल जब से मैंने मतलब बीच में जो ब्रेक लिया था ना मैंने 2 महीने का, उसके बाद से ना मुझे नींद इतनी नहीं आने लगी है दोपहर में। मतलब घर में दोपहर को ना सो, माय गॉड, मेरे शाम को तो ऐसे हो जाऊंगी मैं बिल्कुल, मतलब मेरा शरीर ही नहीं चलता। ऐसे क्यों हो गया, आई रियली डोंट नो। शायद यही सब प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मैं सोचूं मैं जिम ज्वाइन करूं, ताकि बॉडी थोड़ा और ज़्यादा एक्टिव हो जाए। वेट तो लॉस होगा ही मेरा, साथ साथ बॉडी भी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। तो ऐसे कुछ सोच रही हूँ मैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फ़िलहाल के लिए बाय, शाम को मिलते हैं चाय के टाइम पे। अभी दुकान से आई है, अभी 4:30 बज रहे हैं। और ये पापा को लेके आई मैं। ये पापा है, ये मिर्ची। हाँ सच में मिर्ची। और इसमें जो सबसे छोटी वाली है वो प्रिशा है ना। ये क्या अभी को भूल गई। हाँ, ये लाइए वड़ा पाव, क्योंकि मतलब अभी तो बारिश नहीं हो रही थी, धूप निकली थी, पर अभी थोड़ा ठंडा जैसा लग रहा है। थोड़े क्लाउड्स है ना बाहर, और ये क्लाउडी है। ये लाइए दाबेली, ये भी बहुत टेस्टी लगती है, हमारे गुजरात की शान है ये। ये दोनों चीज़ें शॉप से आते हुए लाई है। एक्चुअली ना मुझे खाने का मन कर रहा था, लेकिन फिर मैं नहीं चाहती थी मेरे पेट में दुखे और ये लोग मुझे देखे, इसलिए मैं इन लोग के लिए भी लेके आई। इसने देखो नया एक स्क्रंची इसको दिलाया था, वो इसने लगाया। बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत ही क्यूट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्ची हमारी होनहार बच्चा शॉप पे गया था पापा को हेल्प करने, पापा घर पे आ गए थे, फिर अभी विवेक गए 4 बजे, तो ये 4:30 बजे आई है। एक भी कॉल नहीं करा है। पापा हम 5 बजे पहुंचे, पापा यहाँ से 4:45 निकले हैं। सॉरी, तो फिर मेरा टाइम देखना मुश्किल हो गया, मेरे टाइम गड़बड़ हो गए। क्या टाइम हो रहा है, मुझे रूम में टाइम का पता नहीं चला। 5:15 हाँ, मैं 4:30 समझ रही हूँ। 5:15 मैं इसी रूम में थी पिछले 2 घंटे से, अपना काम कर रही थी बैठी हुई। और साथ में है ये थोड़ा सा लिम्का, चाय की जगह लिम्का पी रही हूँ और दाबेली को एंजॉय कर रही हूँ। जो गुजराती लोग ने मेरे को लिम्का नहीं दिया। जो गुजराती पीपल है उन्हें पता होगा दाबेली किसे कहते हैं। दिस इज़ नोन एज दाबेली। ये बहुत टेस्टी लगती है। शाम का स्नैक अगर खाना हो तो दाबेली एंड वड़ा पाव। मैं मेरे लिए टाइम लेके। ओके। आजकल बारिश में ये सारे नाश्ता वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। और ना आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपने बैग में क्या रखती हूँ। कई बार कुछ लोग ने कमेंट भी किया था काफ़ी पहले कि आपके बैग में आप जब बाहर जाते हो तो क्या क्या चीज़ें रखते हो। तो अभी किचन में मैं बनाने वाली हूँ गर्मा गर्म चाय, लेकिन उससे पहले मैं आपको आज मेरे बैग में व्हाट्स इन माई बैग मैं क्या रखती हूँ वो दिखाने वाली हूँ। ये एक नए स्टाइल का बैग अभी अभी लॉन्च हुआ है, इसे होबो बैग कहते हैं आई थिंक। ये मैंने ट्राई किया है, कितने का है, कहाँ से लिया अभी बताती हूँ। और एक ये वाला बैग, ये एक ऑफिस बैग, शॉपिंग बैग, कुछ भी कह लो। चलो दिखाती हूँ मेरे बैग में क्या क्या होता है। मैं आज आपको दिखाती हूँ मैं अपने बैग में क्या क्या रखती हूँ जब बाहर जाती हूँ। तो जनरली मेरे पास क्या क्या होता है बैग के अंदर। ये वाला मेरा बैग आपको शो करने जा रही हूँ मैं। वैसे मेरे पास बहुत सारे हैंड बैग्स है, बट ये कुछ मेरा फेवरेट सा है, बिकॉज ये जो है ना क्रुअल्टी फ्री है, हैंड क्राफ्टेड है, यानी कि इंडियन भी है, ये इंडियन प्रिंट्स भी हैं इसके ऊपर और इंडियन ब्रांड है। और जो एक्सपर्ट्स हैं इंडियन उन लोगों ने ये बनाए हुए बैग्स हैं। तो ये मेरे को ज़्यादा फेवरेट है। ये 2 मेरे बहुत फेवरेट बैग्स हैं। These 2 आर माई फेवरेट वन, है ना ब्यूटीफुल। ये भी एक नए स्टाइल का बैग है, दोनों जूक बैग्स हैं। चलो मैं दिखाती हूँ मेरे बैग के अंदर क्या क्या जनरली होता है जब मैं बाहर जाती हूँ ना। जैसे कि सपोज सिटी में कहीं जा रही हूँ, देखो ऐसे बड़े बड़े पर्स यूज़ करना मुझे काफ़ी पसंद है, बिकॉज ये बड़े पर्स जो होते हैं ना, ये ऑफिस बैग कह लो इन्हें, या फिर लैपटॉप बैग कह लो। जो ऑफिस गोइंग वुमेन है ना उनके लिए तो परफेक्ट है। इसके अंदर लैपटॉप भी आ जाता है, लैपटॉप के लिए स्पेस भी अलग से। मैं भी आपको शो करती हूँ, पहले मैं दिखाती हूँ मेरे बैग के अंदर क्या क्या होता है जब मैं बाहर जाती हूँ। चलो लेट्स ट्राई। तो सबसे पहले मेरे मोबाइल्स, 3 से 4 मोबाइल हैं मेरे पास। तीनों चारों मोबाइल मैं हमेशा कैरी करती हूँ। बिना मोबाइल के आई कांट गो आउटसाइड, ये हर एक का प्रॉब्लम है। इसके बाद कुछ कैश, साइड में इसमें पॉकेट है, उसके अंदर कैश होता है थोड़ा। और एक छोटा सा बटुआ मैं साथ में रखती हूँ, क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉइन्स वगैरह होते हैं तो वो मैं रख लेती हूँ अलग से, या फिर कुछ कैश भी रख सकते हैं। और वॉलेट है जो इसके अंदर होता है, जिसमें मैं कुछ मेरा कैश वगैरह अलग से रखती हूँ, ठीक है। और एक कॉम्ब ज़रूर होता है, मतलब ऑलवेज एक कॉम्ब रहता है मेरे पास मेरे बैग के अंदर। और कुछ लिपस्टिक और एक आईब्रो डिफाइनर ज़रूर होता है, क्योंकि हम कहीं भी घूमने जाएं, कुछ खाते पीते लिपस्टिक निकल जाती है हमारी, तो यार साथ में कुछ तो चाहिए ना। मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो हमेशा एक ये आईब्रो डिफाइनर पेंसिल, और ये कुछ मेरे फेवरेट लिप कलर्स, ये मेरे फेवरेट लिप कलर्स हैं, जिसमें से एक मैंने अभी अप्लाई कर रखा है न्यूड शेड,
तो ये मेरे पास हमेशा लिपस्टिक वगैरह ज़रूर होती है। दैट्स इट। इतना स्टफ़ तो होता ही होता है, लेकिन अगर मैं कहीं फिर बाहर जा रही हूँ, जैसे कि सपोज़ कहीं घूमने जा रही हूँ, तो यही स्टफ़ मेरा फिर बढ़ जाता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ लोकल लेवल पे तो इतनी चीज़ें इनफ हो जाती हैं। और इसके अलावा भी कुछ स्टफ़ रहता है। ये नया बैग है इसलिए इसके अंदर मेरी कम चीज़ें हैं फ़िलहाल। देखो इसके अंदर लैपटॉप का भी प्लेस है, देख लो आप, लैपटॉप के लिए अलग से प्लेस है, देख लो। ये लैपटॉप का पॉकेट है, यानी कि जो लोग ऑफिस जा रहे हैं या जिनके पास लैपटॉप है, ऑफिस पर्पज से ये बैग्स बहुत अच्छे हैं। और क्वालिटी वाइज तो ज़ूक का नाम किसने नहीं सुना है। ज़ूक बैग्स अभी अभी सारा अली खान इनकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो किस किस को ये बात पता है कि सारा अली खान जी अभी अभी इनकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये ऑफिस बैग कह लो, इसे शॉपिंग बैग, शोल्डर बैग, कुछ भी कह लो, या फिर ट्रैवल बैग, क्योंकि अगर आप बाहर जाते हो ना, मतलब ऐसे बैग्स आपने देखा होगा, मैं हमेशा बड़े बड़े बैग लेना पसंद करती हूँ जब मैं ट्रैवल करती हूँ। तो ये बैग्स का क्वालिटी की बात करूँ, प्रिंट्स की बात करूँ, या फिर स्पेस की बात करूँ, बेस्ट बैग्स हैं। प्रिंट बहुत ही ब्यूटीफुल, इसमें आपको ढेरों डिज़ाइंस मिल जाएंगे। और ज़ूक के बारे में मैं ज़्यादा आपको क्या बताऊं, स्पेशियस तो हैं ही, चाहे हो ऑफिस बैग की बात या हो स्लिंग बैग की या वॉलेट की या लैपटॉप बैग की, आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी। एक अभी अभी नया इसमें ये बैग आया है, ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कहते हैं होबो बैग। ये ज़ूक वालों का अभी नया लॉन्च है आई थिंक, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। यार मतलब पार्टी या फिर किसी स्पेशल ओकेजन पे ये कितना ही सुंदर लगेगा। इसके अंदर भी काफ़ी सारा स्पेस है, देखिए अभी तो न्यूज़पेपर्स भरे हुए हैं, बिकॉज दिस इज़ न्यू वन, मैंने अभी इसको लेना स्टार्ट नहीं करा है। लेकिन इसके अंदर एसेंशियल्स आ जाएंगे आपके, सब कुछ आ जाएगा, काफ़ी बड़ा है। और पीछे भी पॉकेट है, जैसे कि आप कुछ कॉइन्स कुछ पैसे रख सकते हो, तो पीछे भी बहुत अच्छा पॉकेट है। मुझे ये बहुत सुंदर लगा, दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। सबसे अच्छी चीज़ है कि क्रुएल्टी फ्री है यार, इसमें किसी जानवर को या किसी को कोई तकलीफ नहीं दी गई है। 100% वीगन लेदर है इसके अंदर, और इंडियन ब्रांड है यार, इंडियन प्रिंट्स हैं, इंडियन एक्सपर्ट्स ने, आर्टिस्ट ने इनको बनाया हुआ है। मेरी तरफ से ज़ूक के बैग हाईली रेकमेंडेड है गाइस। और मैं आपको बता देती हूँ मेरा कूपन कोड, जिसको अगर आप लगाओगे ना तो आपको काफ़ी सारा डिस्काउंट मिलेगा। तो मेरा कूपन कोड है YT रुचिघाग 12, यानी कि YTRUCHIGHAG 12। अगर आप ये वाला कूपन कोड लगाओगे ना तो आपको 12% ऑफ मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कूपन कोड लिख दूंगी, यहाँ पे भी मेंशन कर रही हूँ, तो आप ज़रूर से बाय कर लीजिएगा। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक छोड़ी, उनके वेबसाइट का लिंक और इनके यूट्यूब का लिंक, तो आप वहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। और प्रोडक्ट लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत अच्छे बैग्स है गाइस, मेरे फेवरेट है ज़ूक बैग्स, और मेरे पास ह्यूज कलेक्शन है ज़ूक बैग्स का। सो हाईली रेकमेंडेड है मेरे साइड से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना, आपको एक से एक बढ़िया स्टाइल वाले बैग ज़ूक के वेबसाइट पे मिल जाएंगे। कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा, YT रुचिघाग 12 फॉर 12% डिस्काउंट। तो चलिए बैग्स के बारे में तो मैंने बता दिया, आपने देख भी लिया कि क्या मेन एसेंशियल्स मैं बैग में रखती हूँ। आप बनाएंगे चाय, और ज़ूक के बैग सच में बहुत अच्छे हैं गाइज़, आप भी ट्राई कर सकते हो। अभी तो फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, रक्षाबंधन आ रहा है, और भी बहुत से फेस्टिवल्स आ रहे हैं, या किसी का बर्थडे एनिवर्सरी तो भी आप गिफ्ट कर सकते हो, खुद को भी गिफ्ट कर सकते हो। क्योंकि आजकल ज़ूक बैग यार मैं काफ़ी जगह पर देख रही हूँ। और तो और मैं आपको हद बता दूँ, मैंने अभी एक सीरीज़ देखी है, उसमें भी मैंने ज़ूक के बैग्स देखे। नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है स्कूप करके, स्कूप नाम है उस सीरीज़ का, उसमें भी आप देख सकते हो कि ज़ूक बैग मैंने लिया हुआ देखा हुआ है। तो चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी तो डब्बे में से वही निकाल रही थी, और वही वाघ बकरी की मसाला टी मुझे बहुत अच्छी लग रही है आजकल। बारिश में अगर मसाले की चाय मिल जाए अदरक वाली तो मज़ा ही आ जाता है। बाहर काफ़ी तेज़ बारिश लगी हुई है, बीच बीच में कोई दिन मौसम खुल भी जाता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा करके आजकल मानसून का काफ़ी ज़्यादा ज़ोर है, और हर ही जगह पर है, सिर्फ इसी जगह पे नहीं, काफ़ी जगह पे मानसून बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और आपसे बात करते करते यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी तैयार है। आजकल तो मैं इसमें अदरक, मसाला, इलायची सब डालने लगी हूँ, बीच में सिर्फ मसाला ही डालती थी। बारिश में ज़रा अच्छा लगता है अदरक वगैरह डाल के बनाओ। तो आप सब लोग, जब मैं गोवा गई थी ना तो बहुत मिस कर रहे थे चाय के व्लॉग्स, तो आई थिंक अब आपको अच्छा लग रहा होगा। रेगुलर व्लॉगिंग करने का ट्राई कर रही हूँ और शुरू भी कर दिया हुआ है, बस आप हौसला बढ़ाइएगा तो मैं भी रेगुलर वर्क करूँगी। चलिए चाय हो गई है तैयार, आप भी आ जाओ, गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं।
और इसके अलावा भी मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना था। हाँ, यस याद आया। बच्ची का जो मंडाला स्टोर है जो ओपन अभी तक नहीं हुआ प्रॉमिस करने के बाद भी, वो जस्ट इसीलिए क्योंकि उसके कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं। मतलब अब बहुत ही जल्दी आप उसे कॉलेज जाते देखने वाले हो, कुछ ही दिनों के अंदर। तो उसका कॉलेज स्टार्ट हो रहा है और अब वो बिज़ी हो जाएगी, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे कंप्लीट करेगी। मैंने उसे बोला भाई जितने तूने बना लिए उतने ठीक हैं, बस अब बाकी के रहने दे, बिकॉज़ अभी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और इस बार अभी भी ट्यूशन घर में ही कर रहा है। लास्ट ईयर तक हमने इसका ट्यूशन बाहर लगाया था, लेकिन इस बार प्रिशा वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज मार्क्स। ट्यूशन जाके वो जो मार्क्स आने चाहिए उस हिसाब से मार्क्स नहीं आए हैं, तो प्रिशा थोड़ा सा खुद पढ़ाना चाहती है। वो खुद कह रही है कि मैं अपने भाई को पढ़ाऊँगी, और अभी उसके साथ बहुत ही अच्छी तरह से आजकल कवर अप कर रहा है। और इतने में मैंने देखा बाहर बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, कभी एकदम से धूप भी निकल आती है और कभी तेज़ बारिश लग जाती है, ऐसा हो रहा है। तो आज थोड़ी सी देर के लिए धूप निकली थी दिन में, तो मैंने सोचा कपड़े आज बालकनी में डाल देती हूँ, बालकनी में ठीक से सूख जाएंगे। लेकिन बहुत ही तेज़ बारिश आने के आसार लग रहे हैं, काले काले बादल आ गए हैं। तो फटाफट भाग के मैंने पहले कपड़े ले लिए और इसके बाद अपनी चाय पीने बैठी हूँ। शाम की चाय मुझे फैमिली के साथ बहुत अच्छी लगती है। और साथ में खा रहे हैं मकई का चिवड़ा, जो कॉर्न होता है ना, उसका चिवड़ा बनता है। मैं जल्द इसकी रेसिपी अपने हाथों से बना के आपके साथ शेयर करूंगी। और मखाने की जो क्या बोलते हैं नमकीन होती है ना, वो भी मखाने भी रखे हुए हैं स्टोर रूम में, तो वो भी मैं आपके साथ बना के ज़रूर शेयर करूंगी। यहाँ मैं विवेक से बात करी थी, एक्चुअली कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको लेके मुझे ऑफिस वगैरह जाना है। मेरा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, आपको भी पता है ना, रिटर्न फाइल करने का टाइम आ गया है, तो वही सब डिस्कशन चल रहा था। इसके बाद मैं आगे रूम में आ गई, क्योंकि ये जो स्टैंड है ना, है तो बहुत बढ़िया, लेकिन कपड़े अलट पलट करने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल है ना मॉइस्चर इतना है हवा में कि ठीक से कपड़े सूखते नहीं हैं, इनको अलट पलट करना ही पड़ता है। 24 घंटे में बोलूँ तो 24 घंटे मेरा ये पंखा ऑन रहने लगा है। बहुत से लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, मैं कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाती, इसका गिल्ट भी मुझे है। लेकिन सच में आप लोग कभी कमेंट करना बंद मत करना, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के ही मुझे एक जो हौसला कहते हैं ना, वो मिलता है टुवर्ड्स माई वर्क, टुवर्ड्स मोर हार्ड वर्क। लगता है कि हाँ मैं ये भी करूँ वो भी करूँ। आपके सजेशंस आर ऑलवेज़ वेलकम कि आपको रेसिपी देखना ज़्यादा अच्छा लगता है क्या। रेसिपी कम शेयर कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है यार मेरे चैनल पे रेसिपी का इतना डिमांड नहीं है। मुझे लगता है लोगों को मेरा रूटीन देखना ज़्यादा पसंद है। फिर मे बी आई एम रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट कीजिए अगर मेरे से गलती हो रही है तो। अब मैं सोच रही हूँ कुछ टाइम में घर में कुछ चेंज लाया जाए इस दिवाली। आप क्या बोलते हो? आपको चाहिए कोई चेंज कि मैं यहाँ पे करूँ? अगर कुछ लगता है तो आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग रोज़ मेरा घर देखते हो, रोज़ रूटीन देखते हो, तो आपसे ज़्यादा अच्छा जज करने वाला मुझे कौन मिलेगा? आपसे अच्छा सजेशन मुझे और कोई नहीं दे सकता। आफ्टर ऑल यू गाइज़ आर माई फ्रेंड, माई फैमिली, तो ऑब्वियसली। और ये स्टैंड फिर से किसी ने पूछा था, तो मैं बताती हूँ, मुझे 1700 रुपये में पड़ा था, अमेज़न से लिया था, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का निकला है गाइज़, ट्रूली स्पीकिंग। बिल्कुल स्टील है, तो बहुत ही अच्छे से कपड़े सूख जाते, कोई जंक वंक लगने का टेंशन नहीं, कुछ नहीं। और साइड पे कपड़े तह लगा के रखे हुए हैं, भाभी लगा के रख के गई थी, तो ये कपड़े पड़े हुए हैं, तो इनको अब मैं उठा के रख दूँगी। सारे जो बचे हुए कपड़े जो सूख गए हैं उनको भी तह लगा दूँगी। रोज़ भाभी तह लगा के आजकल भाभी यहीं तह लगाने लगी है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंड रखा रहता है ना, तो इसी में चेक करके जो भी सूखा होता है। वैसे तो रात तक जो सूख जाते हैं मैं निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि रात को एक बार फिर से मशीन लगाती हूँ मैं, और रात को कपड़े सुखा देती हूँ। सारी रात ये पंखा मेरा, मतलब इस पंखे की तो वाट लग गई है, मानसून में कॉन्स्टेंट ये पंखा चलता है, तो कहीं जाके कपड़े सूखते हैं, नहीं तो कपड़े सूखने का तो बहुत ही इशू हो गया है। ये सारे कपड़े मैं शाम के टाइम अलमारी में जमा देती हूँ, दोपहर में तो नहीं, लेकिन शाम के टाइम अलमारी में जमा देती हूँ। चलो बाहर का मौसम व्लॉग एंड करने से पहले आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही खुशनुमा मौसम हो गया, दिन में हल्की धूप थी, लेकिन शाम होते फिर से मौसम खुशनुमा हो गया है। चलिए हैप्पी मॉनसून। व्लॉग को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। लव यू सो मच गाइज़। मैं कमेंट्स का रिप्लाई करूँ ना करूँ, मेरे दिल में आपके लिए वही जगह है जो हमेशा से थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। बाय बाय।